हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल तथा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण का में से एक परीक्षण है जिसका नाम है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम लोग किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को माप सकते हैं, या अशाब्दिक के द्वारा जो हम लोग किसी भी व्यक्ति की हम लोग बुद्धि को नाप सकते हैं। उसी के द्वारा जो है ये दो बुद्धि परीक्षण बनाया गया जिसका नाम है शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इससे जो है पहले भी हम लोग वीडियो डाल चुके हैं बुद्धि परीक्षण का, जिससे कई सारे बुद्धि परीक्षण है जिस पे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, और बुद्धि का भी वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम लोग लाए हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। शाब्दिक परीक्षण में किन किन व्यक्तियों का बुद्धि मापा जाता है और अशाब्दिक परीक्षण में किन किन व्यक्तियों का हम लोग बुद्धि नापते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को बीएड से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे के व्हाट्सएप के थ्रू जो है मंगा सकते हैं। और ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये दोस्तों शुरू करते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है, ये परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है जिनमें लिखित शब्दों भाषा का प्रयोग निर्देश देने में किया जाता है। मतलब ये परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है जिसमें लिखित शब्दों या भाषा का प्रयोग निर्देश देने में किया जाता है। इसमें जो है लिखित भाषा का प्रयोग करके निर्देश देने में किया जाता है। अर्थात ये परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का कितना बुद्धि है उनका जो है मापन करने के लिए ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग लिखित भाषा के माध्यम से उनका बुद्धि परीक्षण नापते हैं। ठीक है, तथा इस परीक्षण को पढ़कर लोग बातों को समझ जाए, यह परीक्षण 1905 में बीने साइमन द्वारा किया गया था। यह परीक्षण जो है 1905 में किया गया था। और कौन किया था? बीने साइमन। ठीक है, बीने साइमन जो है बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षण के जो है कहा जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी अल्फ्रेड बीने ने, है ना। बुद्धि को मापने का सबसे पहले जो है शुरुआत कौन किया था? अल्फ्रेड बीने ने। उसके सहयोगी थे साइमन, और दोनों ने मिलकर जो है बीने साइमन मिलकर ने जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मापन किया था। और ये पढ़े लिखों के लोगों के लिए था, जिसके द्वारा जो हम लोग पढ़ कर लोगों की बातों को समझ जाते थे। ठीक है, जिसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक जैसे टर्मेन भी थे, जलोटा भी था, और वेस्टलर आदि सहयोगी थे। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो है कई सारे और भी मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था टर्मेन। ठीक है, टर्मेन भी जो है बुद्धि परीक्षण में जो है सूत्र दिया था, है ना। वो आईक्यू का जो सूत्र दिया था वो टर्मेन ही दिया था, है ना। उसके बाद जो है फिर जलोटा भी, वो भी था। वेस्टलर आदि सहयोगी जो थे वो बुद्धि परीक्षण में काम कर चुके थे, और इन्हीं सहयोगी के द्वारा जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को दिया गया था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? एक नंबर में हो जाएगा शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। एक नंबर में इसका नाम क्या हो जाएगा? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, और दूसरा का नाम हो जाएगा शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत में क्या होता है? किसी खास व्यक्ति का जो है बुद्धि मापा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और जो समूह में रहकर हम लोग उसको बुद्धि नापते हैं, समूह का बुद्धि मापते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, आइए इनको भी देखते हैं एक एक करके। पहला है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इस तरह के बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक ही पढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में किसी एक ही समय में किसी एक ही पढ़े लिखे व्यक्ति के बुद्धि का मापन किया जाता है। यह बुद्धि परीक्षण सबसे पहले फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बीने तथा साइमन द्वारा किया गया था। ये जो परीक्षण किया गया था सबसे पहले जो फ्रांस के जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बीने तथा साइमन, इन्होंने जो है सबसे पहले किया था, और इसका नाम था शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जो किसी एक ही पढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि को मापन करता था, जो 1905 में किया गया था। इस तरह के बुद्धि परीक्षण में बुद्धि मापने के लिए अधिक समय लगता था, यानी कि एक एक करके व्यक्ति को मापना पड़ता था। तो एक एक करके व्यक्ति को मापने के लिए ये परीक्षण जो है काफ़ी समय लगता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल रूप से जो किसी एक खास व्यक्ति का जो है बुद्धि मापता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा में शाब्दिक सामूहिक या समूह बुद्धि परीक्षण। इसका
इसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। वो परीक्षण होता है जिसमें शब्द, वाक्य, संख्या का प्रयोग कर एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। ये जो बुद्धि परीक्षण था ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी एक व्यक्ति ने के लिए नहीं था, ये किसी कई सारे व्यक्तियों को एक ही समूह में एक साथ रख के जो है उसका बुद्धि मापन किया जाता था। इस तरह के बुद्धि परीक्षण का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की बुद्धि मापने में किया जाता था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है कई सारे सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी कि वो अपने हिसाब से कैसे बुद्धि का प्रयोग करके जो है अपने युद्ध को वो सफल बना सके। तो इसके लिए जो है उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों का चयन करने के लिए, सैनिकों को चुनने के लिए बुद्धि मापन में से इसी सामूहिक समूह बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, यह परीक्षण प्रयाग मेहता ने 1962 ईस्वी में अमेरिका में किया था। ये जो परीक्षण किया गया था प्रयाग मेहता ने किया था। ये कौन किया था? प्रयाग मेहता ने किया था। और कब किया था? 1962 में किया था, और जो अमेरिका में किया था, जिसे हम लोग कहते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे हम लोग आर्मी अल्फा परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो किया था, इस परीक्षण का प्रयोग जो किया था वो मेहता ने किया था। जो प्रयाग मेहता ने किया था 1962 में अमेरिका में किया था। और ये जो परीक्षण था एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, किसी एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का नहीं किया जाता था, संख्या के द्वारा करते थे, वाक्य के द्वारा करते थे, समय में एक ही समय में कई सारे व्यक्तियों का प्रयोग करते थे। इसलिए जो है इसे हम लोग शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण करते थे। इससे समय की बचत होती थी। इससे क्या होता था? समय का बचत होता था। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है सैनिकों का चयन करने के लिए इसी परीक्षण का प्रयोग किया गया था। इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी के लोग को आर्मी का परीक्षण करने के लिए, आर्मी के बुद्धि परीक्षण करने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरा में देखते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जो शब्दों, भाषा, वाक्यों में किया जाता है। इस परीक्षण के प्रवर्तक फ्रीमैन थे। ये प्रयोग छोटे बच्चों तथा कम पढ़े लिखे व्यक्तियों से मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए आसानी से किया जाता है। अब कहा जाता है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहते हैं जिसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए ये परीक्षण नहीं किया जाता। मतलब ये जो है पढ़े लिखे के लिए नहीं था, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए परीक्षण नहीं था। ये था अपढ़े लिखे, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए जो है ये परीक्षण किया जाता था। ठीक है, और उनका जो प्रयोग करते थे, उनका जो हम लोग कैसे परीक्षण नापते थे? भाषा के द्वारा। वो किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें बुद्धि क्षमता ज़्यादा है, और अगर भाषा का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसमें बुद्धि की क्षमता जो है कम होती है। शब्दों के द्वारा करते थे, भाषा के द्वारा करते थे, वाक्यों के द्वारा करते थे, इन सभी के द्वारा ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते थे। और इसके प्रवर्तक कौन थे? फ्रीमैन थे। इसके प्रवर्तक कौन थे? फ्रीमैन थे। जबकि शाब्दिक के थे वो बीने साइमन। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रवर्तक कौन थे? बीने साइमन थे, जिन्होंने 1905 में किया था। और इसके प्रवर्तक थे फ्रीमैन, जो 1969 में किया गया था। और ये कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था, विकलांगों के लिए था, मंदित बच्चों के लिए था, जो बच्चे जो है मानसिक रूप से या किसी भी रूप से ग्रसित थे, मानसिक रूप से मेंटलिटी रिगार्डेड थे, ऐसे बच्चों को जो है के लिए जो है जो परीक्षण किया गया था बुद्धि परीक्षण, वो था अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये बुद्धि परीक्षण का जो तो दो प्रकार था लगभग, है ना, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आप लोग को समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे और सभी दोस्तों तक शेयर करें, सभी बीएड के दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।